नाम सलाम। मैं आया हूँ आज बावोरी प्रखंड के सतगारा बथुआहा गांव के अंतर्गत, जो बहुत ही बड़ी बस्ती जो जिला में गूंज रही है। और जनाब इससे पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं और इस बार चुनाव के विषय बन चुका है और पूरे गांव में कोहराम मच रहा है कि वह शख्स है कौन जो इतना बड़ा कोहराम मच रहा है। मैं उन जनाब के पास आया हूँ जो पैक्स का चुनाव आपके नजदीक होने जा रहा है और वो शख्स को पूरे वोटर ने सपोर्ट भी साथ भी नौजवान ने दिया है और कह रहा है कि सर मेरे समाज के अंदर आप रहेंगे तो हम लोगों को खुशहाली होगी और जुनून भी पैदा होगा। सारे किसान जितने भी हैं सब लोग बूढ़े जवान मिल करके उनको साथ देते हैं और वादा भी किए हैं कि जब होगी तो जीत आपकी होगी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उन सर के पास आया हूँ रूबरू होने के लिए कि सर आपके अंदर क्या ऐसी लगन और क्या ऐसी सोच और विचार है जो आपके प्रति जनता दीवाना हो गया है। तो मैं आया हूं सर के पास जो आपको इस चैनल के माध्यम से रूबरू कराने जा रहा हूं, तो बने रहिए देखिए। तो सर मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सलाम अर्ज करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि सर आप इस गांव में क्या ऐसा गुल खिला दिए जो सारे वोटर दीवाने हैं आपके पीछे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खास कर मेरा बात यह है, मेरा परिचय देने के लिए मैं किसी का मोहताज भी नहीं हूँ। लोग मुझे खुद जानते हैं, सीओ साहब नाम से लोग हमको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और मैं यहाँ 7 साल सेवा किया हूँ सतहारा पंचायत के आम जनता का। सबसे मेरा अच्छा आदत ये रहा है, ये हमसे नहीं पूछ सकते, आप आम जनता से पूछिए, बताएगा। अगर कि मान सम्मान अगर कोई करता होगा प्रतिनिधि होके तो उसका नाम है जमील अख्तर और सीओ साहब। ये सब जानते हैं। हम मुखिया रहे, मुखिया भी रहे, लेकिन जो सेवा करना था हम किए। जहाँ विकास नहीं होना था वहाँ हम विकास किए। हमारा पैक्स में आने का पर्पस यही रहा, हम पैक्स में नहीं आते, लेकिन पैक्स में हमने इसलिए आया कि हमारे सामने में लगभग 20 बरस से यहाँ पर पैक्स को हम देख रहे हैं। जो विकास तो दूर की बात है, जनता को लाभ पहुंचेगी ये भी दूर की बात है। कम से कम जनता को ये भी जानकारी नहीं होती है जो आखिर पैक्स में होता क्या है। जैसे कि पैक्स का पूरा नाम है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, समझ गए। तो सही से ये लोग नाम भी नहीं बताते हैं। आखिर हम कहते हैं पैक्स के माध्यम से खाद वितरण होता है, बीज वितरण होता है, उसमें मसूर की दाल आती है, मटर है, मतलब क्या कहते हैं चना है, मतलब धान का बीज है, गेहूं का बीज है। किसान के लिए बहुत कुछ है पैक्स में। आप तो लाभ देंगे वो तो बहुत दूर चला गया, आप जानकारी तक भी नहीं देते हैं। खास करके मेरा पैक्स में यही आना है जो अगर हम आप लोग हमको मिलके जिताइए और जो जनते लोग खड़ा किया हमको, जो आप आइए सर एक बार मुखिया जी, आप बउआ मुखिया जी हैं, आप जिससे भी बात करते हैं बहुत मतलब मान सम्मान के साथ करते हैं, मुस्कुराया करते हैं। तो इसलिए आप आइए और ये दिखाइए जो आखिर पैक्स में कुछ होता है कि नहीं होता है। हमने सभी से वादा किया है जो हर हाल में बहुत कुछ होगा और इसमें होता भी है। पैक्स बहुत अच्छा चीज है, पद भी अच्छा चीज है, इसको लोग जनता छोटा मत समझे। पैक्स इतना बड़ा चीज है ये किसान से रिलेटिव है। अगर मेरे पास 50,000 करोड़ रुपया हो जाए तो उस कैश को हम मुंह में नहीं खा लेंगे। उस कैश से हम अनाज खरीदेंगे, जो गेहूं हो, दाल हो, चावल हो, हर कुछ हो, वो खरीद कर हम खाएंगे तब मेरे पेट के अंदर जाएगा। तो किसान कौन हुआ? जो वही किसान मुरेठा बांध के, कोदाली चला के, पसीना चुहा के वो मतलब खेती बाड़ी करता है, उपज करता है, बीज बोता है, तब वो जाके चावल गेहूं हर कुछ बनता है जो इंसान खाता है। कितना रुपया होगा? 2 रुपया खा लेगा आदमी। तो इसलिए किसान सबसे बड़ा है। आप किसान को इतना छोटा में हल्का में क्यों लेते हैं? बस मेरा यही सोच के हम आ गए हैं मैदान में, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि सर ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सच है, जिसको कोई दुनिया नहीं झुठला सकती है। इतनी बेहतरीन रुझान जिसका हो उसका क्यों ना हम लोग आदाब नमस्कार और सहयोग करें। तो मैं कहना चाह रहा हूं सर, दूसरी सवाल आपके साथ ये होना जा रहा है कि आप जो पैक्स में जो आ गए तो आपने कितने वोटर को नाम नहीं जुड़वाया आपने? हम तो नाम जुड़वाने का प्रयास किया, 206 आदमी का हमने नाम दिया। पता है जो कि सारा उसमें नाम, वो तो अपने ब्राह्मण है जो आप लोग जानते हैं,
और हमने उसको नाम लिख के दिया 206 आदमी का, एक भी आदमी का वो नाम नहीं जोड़ा। बोला हम इसका नाम जोड़ देंगे तो वोट हमको नहीं देगा, इसलिए हमने उसका नाम नहीं जोड़ा। हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए, कुछ नहीं किए, चलिए हम छोड़ दिए जनता के हाल पर। अब ये लोग कहता अगर हम कुछ उसके ऊपर कार्रवाई करते तो कहता कि अब ये जीता नहीं है, उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जनता अपना हिसाब करे, जनता जाने, जनता चुने। 4 को कैंडिडेट सामने है, जो अच्छा लगे जनता को वो जनता चुन लेगा अपने नेता को, सीधा बात है। तो सुन सकते हैं कि कह रहे हैं कि सर हमने नाम जुड़वाया जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे समाज के बुरे जवान, उनका नाम को छांट दिया गया। तो अफसोस होती है इस बात का कि जब हम किसान हैं, जब हम जमींदार हैं, हमारा उस वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, तो मैं वोट कैसे गिरा। सबसे बड़ी बात एक और समस्या है, और एक समस्या क्या है कि किसी मतलब 25-30 आदमी ऐसा लोनर है जो बेचारा कभी वो बैंक गया नहीं, समझ गए, और लोन उनके नाम से उठ गया। इस 5 साल में उस बेचारा का लोन न माफ हुआ, न जो कि उस जनता को जानकारी भी नहीं है कि मेरे नाम से लोन उठा है। जब उसको नोटिस आया है तब पता चला है कि मेरे नाम से लोन उठ गया है। कम से कम 5 साल में तो आप उसको विहारक कर देते, उसका समावेश कर देते, उसका कंप्रोमाइज कर देते, आप बैंक जाके मैनेज कर देते। बैंक से नहीं माना जाता अगर तो जिला चलते, हम भी साथ में चलते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, जनता बहुत नाराज है इस बात से। सुन सकते हैं कि सर ने जवाब दिया कि इंसान किस तरह से परेशान है। तो आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जनता अगर एक्टिव नहीं होंगे तो ये हमारा बिहार कहाँ से एक्टिव होगा। और जो सरकार कहते हैं कि हमारा बिहार स्वस्थ है, मेरा बिहार मस्त है, मेरा बिहार बहुत ही अच्छा है, तो मैं उन बिहारियों से कहना चाहूंगा कि अपना वोट दें तो अच्छे नेक को दें जो आपको समाज में दुख में सुख में साथ देता हो। तो सर